प्रशांत क्षेत्र में चीन पर नजर रखते हुए अमेरिका मिसाइलों को और अधिक उड़ान भरने के लिए विस्फोटकों का अध्ययन कर रहा है। पेंटागन और कांग्रेस एक ऐसे रेट्रोफिट पर विचार कर रहे हैं जो अधिक शक्तिशाली प्रणोदक और हल्के हथियारों का उपयोग करके कुछ मौजूदा हथियारों की सीमा को 20% तक बढ़ा सकता है। कांग्रेस के 2 सहयोगियों और 2 अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर रॉयटर्स से बात की, क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं थे। पिछले हफ्ते सीनेट ने रासायनिक यौगिकों की योजना बनाने, विस्तार करने और निर्माण करने के लिए कम से कम $13 मिलियन के बिल का खुलासा किया, जिसका उपयोग मिसाइलों को चलाने के लिए किया जा सकता है या वॉरहेड में विस्फोटक सामग्री को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जा सकता है, जिसे ऊर्जावान कहा जाता है। हालांकि $886 बिलियन के रक्षा बिल का एक हिस्सा कांग्रेस के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा है, लेकिन फंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करती है जिससे अंततः युद्ध सामग्री पर अरबों डॉलर का नया खर्च हो सकता है। डेमोक्रेट नियंत्रित सीनेट और रिपब्लिकन आयोजित प्रतिनिधि सभा को अभी भी अवधारणा के लिए अंतिम फंडिंग स्तरों पर बातचीत करने की आवश्यकता है, लेकिन चीन को रोकने के लिए द्विदलीय प्रयास पर सामान्य सहमति है। प्रतिनिधि माइक गैलाघेर ने रॉयटर्स को बताया, इंडो पैसिफिक में दूरी और चीन की नौसेना के विशाल आकार का मतलब है कि अमेरिका को अधिक जहाज मार करने वाली मिसाइलों की जरूरत है जो दूर के लक्ष्यों तक पहुंच सकें। चीन प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका को एक खतरे के रूप में देखता है और जवाब में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। दुर्भाग्य से पेंटागन 1940 के दशक के ऊर्जावानों का उपयोग करके आत्मसंतुष्ट हो गया है और CL-20 जैसे उन्नत ऊर्जावानों की उपेक्षा की है जो हमारे बल की सीमा और घातकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। एक मिसाइल जितनी दूरी तक यात्रा कर सकती है, वह एक अमेरिकी सेवा सदस्य से 1 फीट दूर है। खतरे से सहयोगियों और योजना से परिचित लोगों ने रॉयटर्स को बताया कि कांग्रेस में अंतिम मंजूरी मिलने तक यह बिल चाइना लेक कंपाउंड #20, जिसे CL-20 के रूप में भी जाना जाता है, जैसे रसायनों का उपयोग करके मौजूदा हथियारों में अधिक रेंज जोड़ने की कोशिश करने के लिए एक पेंटागन कार्यक्रम को गति देगा। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने कहा कि 1980 के दशक में कैलिफोर्निया में एक सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित CL-20 सबसे अधिक चर्चित रासायनिक यौगिकों में से एक है। कांग्रेस ने 2021 में प्रकाशित अध्ययनों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें कहा गया है कि CL-20 के साथ एक रॉकेट को फिर से सशक्त बनाना अन्य परिवर्तनों के साथ इसकी सीमा को लगभग 20% तक बढ़ा सकता है।